सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। एक सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। एक सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई अनीति। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा, भिड़हि परस्पर करि अति क्रोधा। मेघनाद दो योधा, भिड़हि श्री रामचंद्र की जय श्री राम। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा, भिड़हि परस्पर करि अति क्रोधा। एक सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। एक सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा, भिड़हि परस्पर करि अति क्रोधा। एक सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। एक सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा, भिड़हि परस्पर करि अति क्रोधा। ईश्वर छल बल करई नीति। सकई नहीं जीती, ईश्वर छल बल करई नीति। मेघनाद माया रथ, चढ़ी गयऊ आकाश। घर जीव अष्टहास करी, भई कपकट कही दास। मेघनाथ कभी छिप करके लड़ता है। मेघनाथ लड़ना है तो सामने से लो, चुप क्यों लड़ते हैं? प्रभु मेघनाथ आज संग्राम भूमि से भाग जा रहा है, इसलिए आज उसके मृत्यु निश्चित है। आपके हाथों द्वारा आज मेघनाथ का सर इस वसुंधरा पर गिरेगा, इसलिए आप उससे लड़ाई अवश्य करना। नाथ अपने माया से भली प्रकार से मेघनाथ किसी भी प्रकार से लड़ने आएगा, लेकिन उसका सरकार करके अवश्य आज प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में ले चलना है। रामचंद्र की श्री राम। मेघनाद ही अवसर आयु, कही बहु कथा पिता समुझायु।
ही अवसर आयो कही मेघनाथ बहु कथा पिता समुझायो मेघनाथ ते ही अवसर आयो कही बहु कथा पिता समुझायो जिस लक्ष्मण का मैं ब्रह्म शक्ति का प्रयोग किया था वो लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं पिताश्री, क्योंकि मेरी कोई ऐसी शक्तियां नहीं जो कि लक्ष्मण से सामना करे। पिताश्री मैं चाहता हूं माता नकुंबला का पूजा करता हूं, उससे दिव्य रास्ता निकलेगा, उस रास्ते में उस लक्ष्मण से युद्ध करूंगा पिताश्री, उस यंत्र से युद्ध करूंगा। एक वीर पुरुष हो और स्वयं इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत आके अपने पिता के चरणों में गिड़गिड़ा रहा है। तुम्हें लज्जा से मर जाना चाहिए था, क्योंकि ये खबर लंकापति के सामने नहीं रखना था। परंतु कोई बात नहीं है, जाओ तुम निकम्बला देवी का पूजन करो और पूजा करके उस युद्ध में उस बालक को प्रयोग करो। क्यों नहीं पिताश्री? और जाते जाते पिताश्री मैं एक बात कहता हूं, आप ये समझ जाना, यदि मैं युद्ध स्थल में जा रहा हूं, यदि मैं विजय प्राप्त कर लिया तो समझ जाना कि लंका पे कोई संकट नहीं आ सकता। यदि कहीं मैं वीर गति को प्राप्त हो गया तो आप समझ जाना पिताश्री कि लंका का विनाश है। माता सीता को प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में दे करके और मस्तक को नमन करके हमें लंका में चले आना पिताश्री, लंका में चले आना। तो मुझे क्या प्रदान करे पिताश्री? देखिए रावण को कुंभकर्ण भी बहुत समझाया था, मेघनाथ इतना महान योद्धा लड़ते लड़ते आज थक चुका है और फिर राम लक्ष्मण की शक्ति को जान करके पिताश्री को याद दिला रहा है कि पिताश्री मेघनाथ आज पूरे संपूर्ण शक्तियों के साथ युद्ध करेगा। कदाचित मेघनाथ विजयी हो गया तो लंका का समस्या कष्ट संकट दूर हो गया और कहीं किसी कारण बस मेघनाथ युद्ध भूमि में मारा गया तो ये समझ लेना कि फिर राम लक्ष्मण को कोई जीत नहीं पाएगा। इसलिए मेघनाथ पिताजी को समझा रहा है, लेकिन रावण मानने वाला नहीं है। रावण का अर्थ ही है रुदन। आइए बतलाए पिताश्री, होली को कोई टाल नहीं सकता। अगर होली इसी प्रकार से लिखी होगी तो हमारे तुम्हारे रस की बात नहीं है। विधिना ने जो विधान को रखती है वह कार्य सही समय पे निश्चित हुआ करते हैं। क्यों नहीं पिताश्री? इसलिए तुम्हारे मुख से ये शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम लंकापति के पुत्र हो। तुम्हें इंद्रजीत मेघनाथ कहते हैं। ये सब असुर शब्द तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देता पुत्र। इसलिए इंसान को कभी हार नहीं मानना चाहिए, हौसला को बुलंद रखना चाहिए और आज के युद्ध का संचालन तुम्हें बुलंदता से करनी होगी। इसलिए मेरा आदेश है
कि जाओ और उस युद्ध में विजय प्राप्त करके आओ। ये सिया की आज्ञा हुक्म थी। दूर विजय गिरी पर कंधरा कराऊं अख असमन धरा। ऐसा यज्ञ करने जा रहा है मेघनाथ, जो कि यह यज्ञ कहीं मेघनाथ का सफल हो जाता तो तीनों लोकों में मेघनाथ को कोई जीत नहीं पाता। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा सुनहु नाथ बल अतुले उदारा। मेघनाथ मख करैय पावन खल माया विधि सतावन। अचानक पूरे बादलों में धुंधकार छा रहा है, यह सब क्या है? प्रभुवर, यह कोई माया नहीं बल्कि यज्ञ का धुआं है। आज प्रभु लक्ष्मण से और मेघनाथ से जो युद्ध हुआ, उससे मेघनाथ भयभीत होकर के लंका को गया था, परंतु लंका में आने से लंका से फिर वापस आकर के वह सीधे माता निकुंभला के मंदिर में चला गया। भगवान कहो सखा विभीषण, मेघनाथ और प्रभु लक्ष्मण से जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में मेघनाथ अपने संपूर्ण शक्ति का प्रयोग किया, परंतु मेघनाथ असफल रहा, जिसके कारण भयभीत होकर के मेघनाथ माता निकुंभला के मंदिर में गया है यज्ञ करने के लिए। भगवान कहो सखा विभीषण, उस यज्ञ का तात्पर्य यही है कि यदि मेघनाथ का यज्ञ सफल हो जाता है तो उस यज्ञ में से एक अजय रथ निकलेगा प्रभुवन। क्योंकि जिस समय मेघनाथ ने देवराज इंद्र को बंदी बनाकर के लंका लाया था, उस समय समस्त देवतागण व्याकुल हो गए थे। देवराज इंद्र को छोड़ने का आग्रह किया। मेघनाथ उन्होंने कहा कि मुझे देवराज इंद्र को छोड़ दूंगा तो इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। परमपिता ब्रह्मा जी ने उस मेघनाथ को अजय रथ प्रदान किया। भगवान फिर क्या हुआ विभीषण? वह अजय रथ ऐसा है कि अदृश्य है। भगवान यदि मेघनाथ का यज्ञ सफल होता है तो उस यज्ञ में से वह अदृश्य अजय रथ निकलेगा, जिस पर सवार होकर मेघनाथ जब तक युद्ध करेगा, संसार में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो मेघनाथ पर विजय प्राप्त कर सके। प्रभुवन परंतु सखा विभीषण, कहीं प्रभु अभी आप बतलाओ कि आगे क्या किया जाए, उसका यज्ञ किस प्रकार से विध्वंस किया जाए? भगवान माता निकुंभला का मंदिर गुफा में है, इसलिए प्रभु आप आज्ञा प्रदान करें। अंगद नल नील हनुमंत सब जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस करें, जिससे यज्ञ सफल न हो सके। भगवान अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई। अवश्य सखा विभीषण। जामवंत, नल नील अंगद और तात हनुमान, तुम सब लक्ष्मण के साथ जाओ और मेघनाथ का यज्ञ विध्वंस करो। जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहियो तीनों जन। अवश्य प्रभु आपका आदेश है तो हम सब जा करके उस निशाचर मेघनाथ का यज्ञ अवश्य भंग करेंगे। मेघनाथ मख करई अपावन
सियाराम। समस्त हनुमंत अंगद नील नील जामवंत सब जाकर के उस यज्ञ को विध्वंस करें। अवश्य भक्त भूषण मैं अवश्य जाकर के इस निशाचर मेघनाथ का यज्ञ अवश्य भंग करूंगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मारे हुने बल भोपी उपाई, जय छी जय निश्चर सुन भाई, जय छी जय। मेघनाद मत करैय पावन खल माया देव सतावन, यज्ञ विध्वंस की धर घुराई, यज्ञ विध्वंस की धर घुराई। भयो काल बस रावण, भयो काल बस लक्ष्मणी तो इस जगह को नहीं जानता था। मुझे पता है कि भ्राता द्रोही चाचा भीषण ने इस जगह का पता बताया है। तुम द्रोही भ्राता चाचा बाप भीषण आज भतीजा द्रोही भी कहलाएगा। लक्ष्मणी कोई बात नहीं, यदि तूने मेरे पूजा को खंड खंड किया, चल सावधान सावधान लक्ष्मणी। क्रोधवंत तब फर्यऊ अजंता, बंदेऊ रथ सारथी तुरंता, बंदेऊ रथ सारथी तुरंता। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा, भिड़हि परस्पर करि अति क्रोधा। लक्ष्मण मेघनाद दो योधा, भिड़हि परस्पर करि अति क्रोधा। लक्ष्मण मन असमंत बिहावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। लक्ष्मण मन असमंत बिहावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करि रावा। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सर संधान कीन करि दापा। श्यामला बाण माझ उरलागा, मरती बार कपट सब त्यागा। अब चलिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास चला जाए। आपने आज मेघनाथ का काम तमाम कर दिया है, उसका सर काट करके आप प्रभु जी के पास में चले। आप हैं परमादड़ी सम्मानित श्री मिथिलेश कुमार जी बड़े भैया के द्वारा